दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टेस्टर से हमें करंट का झटका क्यों नहीं लगता है। दोस्तों यह प्रश्न इलेक्ट्रिशियन से इंटरव्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके इससे जुड़े कई सारे डाउट क्लियर करूंगा और इसके अलावा आपको टेस्टर से जुड़ी और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए, वो भी इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो दोस्तों जब भी हम इस टेस्टर का उपयोग करते हैं, इसको हम हमारे फेस वायर के अंदर लगाते हैं तो हमारे इस टेस्टर के अंदर एक बल्ब ग्लो होता है। पर अगर हम इसको न्यूट्रल के अंदर लगाते हैं तो हमारे टेस्टर ग्लो नहीं होता है। दोस्तों जब भी हम टेस्टर को फेस में लगाते हैं तो हमारा ये बल्ब ग्लो होता है, ये इस टेस्टर के अंदर डला होता है। और सो इस बल्ब का क्या नाम होता है ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस बल्ब को बोलते हैं हम नियॉन बल्ब। तो अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए कि हमारे टेस्टर के अंदर कौन सा बल्ब उपयोग में लिया जाता है तो आपको बोलना है नियॉन बल्ब। इसके अलावा दोस्तों टेस्टर के अंदर और क्या क्या चीजें होती है तो वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी जो ये रोड है ये होती है हमारी मेटल की, ठीक है, ये हमारी एक मेटल की रोड हो गई। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक लगता है रजिस्टर, और सारा का सारा खेल इस रजिस्टर का ही होता है। इस रजिस्टर की मदद से हमें कैसे करंट नहीं लगता है वो भी अभी हम जानेंगे। तो दोस्तों ये रजिस्टर हमारा इस मेटल की बॉडी से जुड़ा होता है। इस रजिस्टर के बाद में दोस्तों इसके साथ में ये बल्ब कनेक्ट होता है, ठीक है, ये आपको बल्ब दिख रहा है जो मैंने अभी आपको बताया नियॉन बल्ब, ये रजिस्टर और ये बल्ब इस तरीके से ऐसे कनेक्ट होते हैं। ये रजिस्टर और बल्ब कनेक्ट होने के बाद में इस बल्ब के साथ में यहाँ पे स्प्रिंग जुड़ी होती है और स्प्रिंग के साथ में हमारा ये मेटल का हेड जुड़ा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा टेस्टर बनता है। और अगर मैं यहाँ पे एक रोड बना दूं तो ये हमारा पूरा टेस्टर बन चुका है। तो दोस्तों जब भी हम इस टेस्टर को सबसे पहले फेस के अंदर डालते हैं तो हमारी जो ये मेटल की रोड है इस रोड से हमारा करंट फ्लो होने लग जाता है। और दोस्तों जो करंट होता है वो करंट हमारा इस रजिस्टर से जुड़ा होता है। और दोस्तों ये रजिस्टर से हमारा एक बल्ब भी जुड़ा होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया नियॉन बल्ब जुड़ा होता है। और हम सभी को पता है इस बल्ब को चलाने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, तो एक पॉइंट तो हमारा इस रजिस्टर से जुड़ा होता है और हमारा दूसरा बल्ब का पॉइंट हमारा ये पतला से वायर के थ्रू ऊपर आके कांच पे आके लपेट जाता है। फिर इसके साथ में हम यहाँ पे स्प्रिंग को कनेक्ट कर देते हैं और ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे सर्किट पूरा हो जाता है। और दोस्तों हमारा जो बल्ब है ये बल्ब कैसे ग्लो होता है, तो हमारा जो फेस है वो फेस तो हमको इलेक्ट्रिकल के सॉकेट से मिल जाता है टेस्टर को, और हमारा जो न्यूट्रल है जो बल्ब को चलने के लिए चाहिए तो वो न्यूट्रल हम जब इस टेस्टर को टच करते हैं और हम जमीन से भिड़े हुए रहते हैं तो हमको वहां से न्यूट्रल मतलब ग्राउंड मिल जाता है। और ऐसा होती है हमारा बल्ब ग्लो हो जाता है और हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे फेस है या फिर नहीं। तो दोस्तों अब हमने इतनी सारी चीजें तो जान ली, पर अब हमारे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि हमको करंट क्यों नहीं लगता है टेस्टर के उपयोग करने से। तो दोस्तों इसका पूरा का पूरा रीजन हमारा ये रजिस्टर है। दोस्तों रजिस्टर क्या होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के अंदर मैं सजेशन में डाल दूंगा, आपको वहां पे रजिस्टर से जुड़ी कई सारी जानकारी मिल जाएगी। पर दोस्तों अगर मैं आपको बेसिक सी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूं तो हमारा जो रजिस्टर होता है ये रजिस्टर हमारे करंट को रोकने का काम करता है। अब दोस्तों रजिस्टेंस कैसे करंट को कम करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस रजिस्टर को मल्टीमीटर की सहायता से चेक करते हो इसका रेजिस्टेंस, तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगी, वो दिखेगी आपको करीब 1 मेगा ओम के आसपास। अभी हमने मल्टीमीटर के अंदर जो वैल्यू को चेक किया वो दिख रही है हमको 0.950 मेगा ओम, तो ये हमारे लगभग 1 मेगा ओम ही है। मतलब हमारे जो टेस्टर के अंदर रजिस्टर का उपयोग किया जाता है वो क्या जाता है 1 मेगा ओम का। अब दोस्तों हमको यह पता होना चाहिए कि आखिर ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर है ये हमारे कितने करंट को कम कर रहा है जिससे हमको इलेक्ट्रिकल का शॉक नहीं लग रहा है। तो दोस्तों वो हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमारा इलेक्ट्रिकल का ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, वो कहता है हमारा V = I × R। तो अभी मेरे को क्या चेक करना है, अभी मेरे को I चेक करना है, मतलब करंट निकालना है कि आखिर ये रजिस्टर ने कितने करंट को कम किया। तो मैं I यहीं का यहीं रहने दूंगा और मेरा जो ये R है ये R यहाँ पे गुणा में, तो इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V/R। अब मेरे को करंट निकालने के लिए ऊपर वोल्टेज लिखना है, तो हमारे घर के अंदर फेस के अंदर जो वोल्टेज आता है वो लगभग 220 के आसपास आता है, और नीचे मेरे को इसके अंदर भाग लगाना है हमारे रजिस्टर की वैल्यू का। तो हमारे रजिस्टर की जो वैल्यू है वो है लगभग 1 मेगा ओम, तो ये मैंने बना दिया 1 मेगा ओम। तो 1 मेगा ओम के अंदर हमारे 1 लाख ओम आते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 लाख ओम। तो अब अगर मैं इन दोनों को भाग लगाऊंगा तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0022 एम्पियर। मतलब ये जो मेरा 1 ओम का रजिस्टर है ये हमारे ओनली 0.002 एम्पियर करंट को ही फ्लो होने देगा। मतलब ये हमारे सर्किट से ओनली 22 मिली एम्पियर ही करंट फ्लो होने देगा। दोस्तों ये 22 मिली एम्पियर तो ओनली ये रजिस्टर हमारे करंट को रोक रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमारे बल्ब का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, बल्ब के अलावा हमारी जो खुद की बॉडी है उस बॉडी का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो दोस्तों अगर हम इन सभी के रेजिस्टेंस को भी जोड़ के हमारे वोल्टेज से भाग लगाएंगे तो हमारा जो करंट है वो करंट और भी कम हो जाएगा। और दोस्तों अगर हमारा इतना कम करंट हो जाता है तो हमको बिजली का झटका महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टेस्टर से हमें करंट का झटका इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इसके अंदर एक रजिस्टर लगा होता है, उस रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 1 मेगा ओम के आसपास। और ये 1 मेगा ओम का जो रजिस्टर होता है ये हमारे करंट की वैल्यू को 20 मिली एम्पियर से भी कम कर देता है। तो इतने कम करंट की वैल्यू होने की वजह से हमको टेस्टर से करंट का झटका नहीं लगता है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdos.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहां पे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।